21वीं सदी में इंसान ने भले ही विकास के तमाम पैमाने गढ़ लिए, इसके बाद भी समाज में अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी हैं, जो कि इसका जीता जागता उदाहरण कैमूर में देखने को मिला है। ताज़ा मामला कैमूर जिले के परसथुआ गांव का बताया जा रहा है, जहां रात्रि में सो रही एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची को सांप ने काट लिया। वहीं जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो वो अस्पताल जाने की बजाय झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गाजीपुर जिले के अमवा की सती धाम चले गए, जहां बच्ची की जान चली गई। मृतक बच्ची की पहचान परसथुआ गांव निवासी मुर्ताज की 5 वर्षीय पुत्री शाजिया खातून बताई गई है। घटना के संबंध में मृतक बच्ची के परिजन इसरार आलम ने बताया कि घर में खाना खाने के बाद बच्ची अपनी चारपाई पर सोने के लिए चली गई, जहां करीब 4 बजे भोर में बच्ची को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। इस घटना का अनुभव हम लोगों को तब हुआ जब बच्ची के स्नान करने के दौरान उसके मुंह से झाग आ रहा था। घटना के बाद हम लोग आनन फानन में बच्ची को अमवा के सतीधाम लेकर चले गए, जहां बच्ची की मौत हो गई। वहीं हम लोगों का दिल नहीं माना तो बच्ची के इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया में लेकर आए, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। रात में खाना वाना खा करके सोई थी। आज सुबह में जो है 4:30 या 5 बजे इसको जो है कोई जहरीला सांप काट दिया। इसके बाद बच्ची जो है दौड़ करके घर पे आई, अपनी मम्मी से बोली कि हमको गर्मी हो रहा है, हम नहाएंगे। जैसे ही सर पे पानी गिरा वैसे ही मुंह से झाग वोग आने लगा। तब हमको मालूम हुआ कि नहीं, इसको कोई बिद्दर सांप काट दिया है। तो इसको लेकर के हम जो है भाग गए अमवा के सती माई तक। वहाँ से फिर जो है मालूम चला कि खत्म हो गई, तो हमको नहीं रह गया, तो हम जो है अपने आरत बस हॉस्पिटल लेकर के आए। मोहनिया में लेके जी। आप लोग पहले अमवा सती माई तक चल गए? हाँ, पहले हम अमवा के सती। क्या नाम है बच्ची का? साजिया। खातून। क्या पिता का नाम है इनका? मुर्ताज। गांव का कहाँ गांव है? परसथुआ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इसरार आलम। गाँव के हैं, घर के? जी जी। तो आप लोग पहले डॉक्टर के नहीं कहने लगे अस्पताल में? सर उस समय जो है हम लोग को माइंड में कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा। इसके वजह से जो जहाँ बोला वहाँ लेकर के आदमी आनंद फानंद में चला गया। अच्छा, अभी डॉक्टर क्या बोले यहाँ पे लाए हैं? तो बोले हैं यहाँ कि ले जाइए, बच्ची नहीं है, डेट कर गई है। जी। कहाँ खेलने गई थी बाहर की? नहीं, घर में खाना खा करके रात में बेड पे सोई थी। उसी टाइम सांप काट दिया था? नहीं, करीब 4:30 या 5 बजे सुबह में काट दिया था घर ही। जी। इधर अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि परसथुआ गांव की रहने वाली शाजिया खातून नाम की बच्ची को सांप ने काट लिया था, जहां परिजनों के द्वारा इलाज न कराकर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए, जहां बच्ची की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा जब अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया तो बच्ची की जांच की गई, जहां बच्चे की मृत्यु हो गई। मामला था कि सुबह उसको सर्प काटा हुआ था, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिया, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ा रहा। और इन लोगों का कहने के अनुसार था कि 7 बजे ही बच्ची को सर्प काटा था, लेकिन झाड़ फूक के चक्कर में कहीं झरवाने ले गया था। तो हमारे जब अनुमंडल अस्पताल में आए तो बच्ची मृत थी, तो हमने डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद उसको छोड़ दिया गया है। कहाँ के रहने वाले थे, कुछ पता चल पाया? हाँ, ये इसका नाम साजिया खातून था, ये परसथुआ के रहने वाली थी। सांप के डसने के बाद अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही झाड़ फूक के करवाने के चक्कर में अपना कीमती समय न गवाएं। वहीं अगर सांप के डसने की कोई घटना होती है तो बिना समय गवाए फौरन सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में सांपों के काटने का इलाज संभव है। इसके साथ ही हर सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम नाम की दवा मौजूद रहती है। ये सांप के डसने के बाद मरीजों को बचाने में बेहद ही कारगर है। कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।